सुधीर, आपने इतने सारे चैनल्स बदले नहीं हैं, बट कुछ तो रिसेंटली यू हैव चेंज्ड फ्रॉम जी बियॉन्ड टू आज तक, और फिर आज तक से यू मूव टू दूरदर्शन. तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में फ़र्क पड़ता है? डू यू कीप विद दैट? हाउ डज इट इम्पैक्ट जब आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं? आपने जैसा थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने जितने भी प्रोमोटर्स के साथ काम किया लेटली, अच्छी बात ये रही कि मैंने हमेशा जो प्रोमोटर हैं या आप कह लीजिए कि चैनल के मालिक हैं, हमेशा उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है. तो सभी जगह मेरी जो इक्वेशन है वो उनके साथ बहुत अच्छी रही है. पहले जी में काम किया सुभाष जी के साथ, और जी में मैंने दोनों चीज़ों को अचीव करने की कोशिश की कि एक प्रोफेशनल सक्सेस तो मिले लेकिन एक सेटिस्फेक्शन भी मिले. जैसे जी में इतने सारे चैनल्स तो किए, लेकिन जो वियॉन जब जो लॉन्च किया वो सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देता है. तो आई स्टिल रिमेंबर, मुझे 2021 में कोविड हुआ था, और कोविड के टाइम में 15 दिन हॉस्पिटल में रहा था. दैट वाज द टाइम जब ऐसा लगता था कि पता नहीं आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे. तो वो कमरे में, बंद कमरे में जब आप 15 दिन रहते हैं तो बहुत सोचने का मौका मिलता है. रोहित भी उसी वक्त, रोहित ऑल्सो उसी समय वो निकल गया. तो वो बहुत अजीब सी सिचुएशन थी. एंड वेरी ऑनेस्टली आई वाज नॉट श्योर कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा. तो सारे टाइम मैं अपने से मरने के बाद की प्लानिंग करता रहता था कि क्या होगा, कैसे होगा. और उस वक्त मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं थी. वो सब बाहर थे, विदेश में थे. तो और फ्लाइट सब बंद थी. मेरे पेरेंट्स बहुत दे आर वेरी ओल्ड, उनको भी मैं और कोविड जो है वो अकेलेपन की बीमारी थी. ये आपको अकेले ही झेलना है, मरना भी है तो अकेले ही मरना है. पहले हम कहते थे ना कि भाई किसी की लोकप्रियता तब पता चलेगी जब उसके जनाजे में कितने लोग आए. तो कोविड ने वो भी छीन लिया कि उसमें भी कोई नहीं आएगा. हम तीनों एक उसी वक्त हॉस्पिटल में थे. आप, मैं, रोहित, यस, तीनों. और रोहित का के साथ जो हुआ उसके बाद से क्या है, लोग बहुत डर गए. मेरे मन में भी बहुत सारी बातें ये आ रही थी कि हो सकता है रोहित से ऊपर ही जाके मुलाकात हो, वहीं पे हम अगली न्यूज़ मीटिंग करेंगे. तो ऐसा लगता था. तो पर मैं तब सोचता था कि अगर मैं बच गया तो मैं क्या करूँगा. तो उसमें से जो एक थॉट मेरे दिमाग में आया वो ये था कि मैं अगर बच गया तो नाउ आई विल क्विट दिस जॉब. क्योंकि मैं बर्न आउट हो रहा था, मैं थक रहा था. मुझे ऐसा महसूस हुआ कितने साल वही चीज़ करते 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 अब मैं बोर भी हो रहा हूँ और मैं थक रहा हूँ. तो मैंने ये सोचा. फॉर्चुनेटली मैं बच गया, मैं बाहर आया. और जी को छोड़ने का जो मेरा जो पूरा प्लानिंग था वो 1 साल से चल रहा था. तो आप समझिए कि जुलाई 2021 से करते करते मैं जुलाई 2022 में वहाँ से बाहर निकल पाया. तो सुभाष जी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. उन्होंने कई बार मुझे रीथिंक करने के लिए भी कहा, बट ही वॉज वेरी काइंड इनफ. जब मैंने उनको कहा कि मतलब इट्स अ इमोशनल डिसीजन और कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि जी में जैसा फेयरवेल उन्होंने मुझे दिया, आई थिंक ऐसा फेयरवेल कभी किसी को नहीं मिला होगा. इतना प्यार से उन्होंने फेयरवेल मुझे दिया. खुद वो आए, और जितने लोगों ने, मुझे उन्होंने नहीं बताया, जितने लोगों ने मेरे साथ इस दौरान काम किया था 15-20 साल में जी में, जो लोग आज जी में नहीं भी थे, उन सब को अलग अलग शहरों से उन्होंने बुलाया कि आई वॉन्ट यू टू कम फॉर सुधीर्स फेयरवेल. तो मेरे जितने पुराने दोस्त थे, मेरे पुराने कलीग थे, मेरे बॉसेस थे जो कभी जी में रहे होंगे, उन सबको उन्होंने बुलाया. सो इट वॉज अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम हिज साइड जो उन्होंने मुझे वहाँ से विदा किया. फिर तो संबंध खराब नहीं हुए. वंस इन अ वाइल वी स्टिल रिमेन इन टच, और वी आर कनेक्टेड. फिर इंडिया टुडे में गया. इंडिया टुडे में भी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, कली, केपी एंड एपी, दोनों के साथ बहुत क्लोजली काम किया और दोनों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा. बट 3 साल के बाद मुझे फिर से एक ऐसा लगने लगा कि आई नीड टू मूव. और इसको मैं ये कहता हूँ कि मतलब उनके साथ कोई अनबन नहीं है, लेकिन अब वो मन नहीं है. तो आपका जो मन जो होता है वो आपको कहता है कि नहीं, अब निकलना चाहिए. आई नीड समथिंग मोर. तो हर जगह ऑब्वियसली एक लॉस तो होता ही है किसी चैनल को, क्योंकि एक व्यूअरशिप आप आते हैं, कई साल में व्यूअरशिप बन जाती है. उसके बाद जब वो व्यूअरशिप टूटती है तो सबको उसका नुकसान तो होता ही है. बट आई थिंक एट द सेम टाइम हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है.
लेकिन इतना मैंने एक वो दरवाज़ा खोल के रखा है कि दोबारा कभी भी साथ में दोबारा इफ़ आवर पाथ्स क्रॉस ईच अदर तो दोबारा से एक दूसरे के साथ काम कर सकें। जी। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि संबंध बिगाड़ के कहीं से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। आप अच्छी तरीके से रहो और जैसा पहले रहते थे, पहले रोज़ बात करते थे, पर महीने में 1-2 बार अभी भी बात कर लेनी चाहिए, हालचाल पूछते रहना चाहिए। दैट्स हाउ इंडस्ट्री शुड वर्क। और सबसे इंटरेस्टिंग ये होता है कि पहले आप जिसके साथ काम करके आए हो, आज वो आपका राइवल है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने उस चैनल में पहले काम किया है, लेकिन अब मुझे उसी चैनल को पीछे छोड़ के आगे निकलना है। उसी टीम के खिलाफ अब आपको काम करना है। खिलाफ मतलब compete करना है उससे। I totally understand और उससे it. बेटर कंटेंट बनाना है। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ, अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हर इवेंट पे मुझे 6-7 लोग तो मिल ही जाते हैं जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली लोग आते हैं जाते हैं, सो वाई बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ही पूल है, यहाँ पर हम घूमते रहेंगे, यहाँ पर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, लेकिन एक मैच्योरिटी होनी चाहिए दैट करेक्ट आप जहाँ भी रहें यू डू योर वर्क। जरूरी नहीं दैट वी शुड बी डूइंग द सेम थिंग। ग्रोथ होनी चाहिए ना, इंडिविजुअल की भी, ऑर्गेनाइजेशन की एंड भी। वी टोटली डिजर्व इट। वी डिजर्व टू डू बेटर इन लाइफ। सबसे बड़ी बात स्मिता, मुझे ये लगता है कि जैसे सफलता जो है, सफलता पैसे से नहीं नापी जा सकती, अमीरी और डेजिग्नेशन से भी नहीं नापी जा सकती। सफलता का मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने की जो आज़ादी है, वो सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि हम जहाँ भी काम करते हैं, कोई ना कोई और तय कर रहा होता है आपके बारे में। जब आप किसी चैनल में काम करते हैं, जब मैं छोटा था, नीचे के पोस्ट पे था, तो मेरा बॉस तय करता था कि मेरा वीकली ऑफ कब होगा, मैं कब आऊँगा, कब जाऊँगा, मैं कौन सी असाइनमेंट पे काम करूँगा, ये कोई और तय कर रहा है। और धीरे धीरे मैं उसको तोड़ना चाहता था कि ऐसा कब आएगा जब मैं मेरी असाइनमेंट खुद चुनूँगा, ऐसा कब आएगा जब मैं मेरा वीकली ऑफ मैं खुद चुनूँगा, ऐसा कब टाइम आएगा जब मैं तय करूँगा कि मुझे आज शो में क्या करना है, दिस फ्रीडम टू चूज़। फिर धीरे 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 आप उसको स्ट्रीमलाइन करते चले जाते हो और एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां आपको लगता है कि अब मैं तय करता हूं कि मेरे शो में क्या जाएगा, मैं कब आऊँगा, कब जाऊँगा। 90% डिसीजन मैं मेरे लाइफ के ले रहा हूँ अभी, बट 10% अभी भी किसी के और के हाथ में है। सो मैं उसको और 10 से अभी 5% करना चाहता हूँ और थोड़ा कम करना चाहता हूँ। और आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स इट। ऑफ कोर्स। तो आज आई एम हैप्पी कि आज मैं आई एम ऑन माई ओन। अब मैं आप ही की तरह मैं भी मेरी एक कंपनी चलाता हूँ और आज मैं मेरे शो का प्रोड्यूसर भी हूँ और मैं एंकर भी हूँ। और प्रोड्यूसर होने के नाते मुझे उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना है और उसकी फाइनेंशियल ऑफ डे नहीं होता, फिर उसमें फिर कोई ऑफ डे नहीं है। कोई ऑफ डे नहीं, जब अपना काम करते हो तो देयर इज नो ऑफ डे। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा चेंज, मैंने ये देखा कि जब आप एक फुल टाइम जॉब के मोड में होते हो और जब आप अपना काम, अपनी कंपनी शुरू करते हो, तो दूर से बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपके साथ जो लोग हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी फैमिलीज, उनको सही समय पर पैसा मिलता रहे, वो पैसा सही समय पे बढ़ता भी रहे, तो आपको इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अभी शो भी अच्छा करे, आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग रहे, आपके पास जो लोग हैं वो भी खुश रहें,